यहाँ पे मौजूद मेरे बड़े भाई नसीर भाई साहब, सफार भाई साहब, शंख भाई साहब, इम्तियाज भाई साहब, यहाँ पे मौजूद मुखिया साहब, सामने खड़े हुए मेरे कौम के बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप जैसा कि जानते हैं चुनाव आपके सर पर है और चुनाव में कई राजनीतिक दल आपके सामने आते हैं और अपनी अपनी बात रखते हैं, मगर मैं यहाँ पे ठहर कर आपको गवाही में लेते हुए ये कहता हूँ कि यहाँ एमआईएम से जो भी कायदीन बात करेंगे वो वही बात करेंगे जो वो मुकम्मल कर सकते हैं। हम आपके सामने झूठी बात या झूठे वादे या वो काम जो हमसे नहीं हो सकते हैं वो आपके सामने आपको बोलते हुए आपको धोखा नहीं देंगे। हम आपके सामने आपको गवाही में लेते वही बात करेंगे जो हमसे हो सकता है, क्योंकि हम ये जानते हैं और हमें ये सिखाया गया है कि जो वादा करो उसे पूरा करो, वरना ये जिंदगी तो छोड़ो, मौत के बाद उसका जवाब होगा। तो हम यहाँ पे आपकी खिदमत का जज्बा लेके आए हैं और आपसे मुखातिब होने आए हैं। आप जैसा कि जानते हैं आज किशनगंज लोकसभा चुनाव का एक सिलसिला शुरू हुआ है और आपके सामने कई राजनीतिक दल हैं, मगर 3 अहम राजनीतिक दल आपके सामने हैं और उसके 3 उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के उम्मीदवार हैं जिनका नाम महबूब साहब है। हम उनको मोहब्बत से मोदी के महबूब कहते हैं। और दूसरी तरफ और आपके यहाँ के विधायक डॉक्टर जावेद है और तीसरी तरफ आपके हरदिल अजीज अख्तर ईमान है। आपके सामने लोकसभा का चुनाव है और आपको इन 3 उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार को जिताना है ताकि आपको एक सही तौर पे नेता मिले जो आपकी बात कर सके। आपके सामने मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं यहाँ पे किसी पे उंगली नहीं उठाऊंगा, ना किसी के ऊपर इल्जाम लगाऊंगा। आपके सामने सच बयान करूंगा और ये कोशिश करूंगा कि आपकी जो ताकत, आपका वोट है वो सही उम्मीदवार के हक में जाए। आप मुझे बताइए, आज यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के साथ जेडीयू मिलकर आपके साथ आ रही है। आप मुझे बताइए, हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, गठबंधन के नाम पर नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस पार्टी आपके दरमियान में आई थी और ये कहा था कि हमें बीजेपी को शिकस्त देना है, भाजपा को हराना है और भाजपा को हराने के लिए सब एक होकर वोट डालें ताकि भाजपा को हराया जाए। आपने उनकी बात पे यकीन किया और आप तमाम ने मिलकर महागठबंधन को वोट किया। आपने ये नहीं देखा कि कैंडिडेट कौन है, प्रत्याशी कौन है, आपने बस ये देखा कि भाजपा को हराना है और आपने महागठबंधन नीतीश कुमार सब पर भरोसा करते हुए गठबंधन को जिताया। तो क्या हुआ, जब भी हम आपके सामने चुनाव में आए थे, मुझे याद है यहीं के करीब के मैदान में जो इंशाअल्लाह ताला 13 तारीख को असदुद्दीन अवैसी साहब आने वाले हैं यहाँ पर और आप लोगों से असदुद्दीन अवैसी साहब खुद बात करेंगे। जब विधानसभा चुनाव था, जब असदुद्दीन अवैसी साहब ने यहाँ पे कहा था कि पहचानो ये गठबंधन ज्यादा नहीं चलेगा, नीतीश कुमार ऐसा शख्स है जो आपको धोखा देगा, आपके पीठ में खंजर मारेगा और फिर बीजेपी का चले जाएगा, ये ज्यादा देर किसी का वफादार नहीं हो सकता। वही हुआ, नीतीश कुमार ने गठबंधन के नाम पर आपसे वोट तो हासिल किया, मगर फिर आपके धोखा देते हुए, आपके भरोसे को ठुकराते हुए, आपके पीठ में खंजर भोंकते हुए नीतीश कुमार भाजपा की गोद में जाकर अमित शाह और नरेंद्र मोदी के लाल बन गए और उनके प्यारे बेटे की तरह अपनी वफादारी निभाने लगे। वो तो बीजेपी के गोद में बैठ गए, मगर क्या आपके साथ धोखा नहीं किया गया? क्या आपकी पीठ में खंजर नहीं मारा गया? क्या आपको आपके भरोसे को तोड़ा नहीं गया? ये वही नीतीश कुमार है जो इस उम्मीदवार में जेडीयू के प्रत्याशी महबूब को लेकर भाजपा का झंडा लेकर आपके साथ आ रहे हैं। एक वोट तीर को डालने का मतलब आप जो भी तीर को वोट डालने का मतलब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पे करीब लेके जाने का है। मैं कैसे सोचूं
जिन लोगों ने गठबंधन को भरोसा दिया भाजपा को हराने के लिए, आज हमारे दरमियान में से हमारे ही भाई को ठहराकर हमें एक पर्दे में रखते हुए नीतीश कुमार भाजपा का नकाब लेकर, नरेंद्र मोदी का साथ लेकर आपके सामने आ रहे हैं। कौन है ये नरेंद्र मोदी, कौन है ये भाजपा? आप मुझे बताइए, जिसके साथ नीतीश कुमार उंगली पकड़कर चलते हुए आपके दरमियान में आ रहे हैं। आपको मैं कहता हूं, अगर मैं गलत हूं तो आप में से तमाम में से कोई भी उसके कह दे कि तू गलत है, मैं खामोश हो जाऊंगा। क्या वही नरेंद्र मोदी नहीं जिसने बाबरी मस्जिद की शहादत में इनके लोग साथ थे? क्या एक तीर को निशान वोट देना क्या बाबरी मस्जिद शहीद करने वालों के साथ ठहरने के बराबर नहीं? क्या आप मुझे बताइए, एक तीर को वोट देना अखलाक के कातिलों के साथ देने के बराबर नहीं? क्या आप मुझे बताइए, एक तीर को वोट देना क्या हाफिज जुनैद जिसके आंख पर 36 बार वार करते हुए जिसे कत्ल किया गया उसके कातिलों के साथ ठहरने के बराबर नहीं? क्या आप मुझे बताइए, एक तीर को वोट देना क्या अखलाक पेलू खान के कातिलों के साथ ठहरने के बराबर नहीं? क्या आप मुझे बताइए, एक तीर को वोट देना क्या उन गुजरात के जो मासूम नौजवानों का कत्लेआम किया गया उन कातिलों के साथ ठहरने के बराबर नहीं? आप मुझे बताइए, एक तीर को वोट देना वो हमारी माँ और बहनें जो हमारी कलमा को माँ और बहनें थी, जिनकी इज्जतें लूटी गई, वो इज्जत लूटने वालों के साथ ठहरने के बराबर नहीं? क्या एक तीर पे वोट देना क्या हमारे जो मासूम बच्चों को खंजरों की नोक पे ठहराया गया उनके साथ ठहरने के बराबर नहीं? क्या मैं गलत हूँ? आप मुझे बताइए। मैं आपके सामने सिर्फ सच्चाई रख रहा हूँ। अगर मेरी बात झूठी है तो आप कहिए, मैं बैठ जाऊंगा। मैं सिर्फ आपके सामने सच्चाई बयान कर रहा हूँ। अरे हमारे साथ धोखा देने वालों, हमें बीजेपी को हराने की बात कर कर फिर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की गोद में बैठकर उनके गुलाम और लाल बनने वालों, आज हमारे दरमियान में से हमारे भाई को उठाकर आपके सामने ला रहे हैं। एक बात बोलिए, क्या टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को हराना क्या अंग्रेजों के बस की बात थी? क्या मुगलों को हराना अंग्रेजों के बस की बात थी? कि वही जेडीयू और भाजपा यही कर रहे हैं, हमारे दरमियान में से आदमी को ला रहे हैं। जिस तरह अंग्रेजों ने मीर जाफर और मीर सादिक का सहारा लेते हुए दरवाजे खोल दिए, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को शहीद कर दिया, मुगलों को हरा दिया, उसी तरह हमारे दरमियान में से लोग को लाते हुए हमें धोखा देने की कोशिश की जा रही है। क्या ये बात सही नहीं? अरे आप मुझे बताइए, आज हर तरफ हमारे पर जुल्म, हर तरफ हमारे पर कत्लेआम, हर तरफ हमें ही मारा जा रहा है, काटा जा रहा है और डराया जा रहा है, और हम पर जमहूरियत और कानून पे भरोसा रखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर ये एक उम्मीदवार है जिनका मैंने आपके सामने खुलासा किया, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के उम्मीदवार है जो आपके विधायक 15 साल से विधायक है, 15 साल से आपने इज्जत दी, 15 साल से आपके वोटों से वो विधायक बने और उनको इज्जत मिली। डॉक्टर है, 15 साल से विधायक है, पर आपके लिए एक अच्छा अस्पताल या दवाखाना नहीं खोल सके। 15 साल से विधायक है, पढ़े लिखे हैं, मगर आपके बच्चों के लिए एक अच्छा स्कूल या कॉलेज नहीं खोल सके। 15 साल से विधायक है, पढ़े लिखे हैं, जिम्मेदार घर से आते हैं, मगर हमारे पुल पुलियाओं का मसला हल नहीं कर सके। 15 साल से विधायक है, आपके वजह से, गरीबों की वजह से, यहाँ के लोगों की वजह से उनको इज्जत मिली। और मैं सुनता हूँ कि कभी भी गरीब से हाथ मिलाते हैं तो 10 बार अपना हाथ धोते हैं। अरे बस विधायक को आप लोग सुन रहे हैं। अरे हम ये समझते हैं, हमारा ईमान ये है, हमारा अकीदा ये है कि जो हमें वोट देता है उसका फर्ज होता है, जो हमें वोट देता है उसका फर्ज होता है, और 5 साल में उसका वोट हासिल कर कर उसकी खिदमत कर कर उसका कर्जा उतारना हमारा ईमानी फरीजा और फर्ज है, ये हम समझते हैं। आज 70 साल से वहां के लोग हमें जिता रहे हैं, आप भी तो 70 साल से यहाँ पे जिता रहे हैं। वहां के लोग हैदराबाद के मजलिस को 70 साल से जिता रहे हैं, तो आज वहां पे बुजुर्गों को 2000 की पेंशन है, बेवाओं को 2000 की पेंशन है, माजूरों को 3500 की पेंशन है, और जब एक गरीब के घर में बच्ची की शादी होती है तो हुकूमत की तरफ से 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। और
जब कोई पढ़ा लिखा बच्चा अपनी तालीम मुकम्मिल कर बाहर जाने के लिए सोचता है गरीब घर का, तो हुकूमत की तरफ से 20 लाख रुपए दिए जाते हैं उसकी तालीम के लिए। वहाँ के लोगों ने हम पर 70 साल से भरोसा किया, आप भी यहाँ पे 70 साल से भरोसा कर रहे हैं। शायद इसलिए कर रहे होंगे क्योंकि यहाँ के बुजुर्गों का भी 2000 की पेंशन है। शायद आप इन पे इसलिए भरोसा कर रहे होंगे कि मेरी बेवा बहन को यहाँ पर 2000 की महाना पेंशन है। शायद आप इनको 15 साल से इसलिए जिता रहे होंगे क्योंकि जब यहाँ के मेरे गरीब भाई के घर में उसकी बेटी की शादी होती है तो हुकूमत की तरफ से यहाँ पे भी 2 लाख रुपए दिए जाते होंगे। शायद आप इनको 15 साल से इसलिए जिता रहे होंगे क्योंकि जब हमारा यहाँ का बच्चा बाहर पढ़ने जाता है तो यहाँ भी हुकूमत की तरफ से 20 लाख रुपए दिए जाते हैं। शायद आप इनको इसलिए जिता रहे होंगे क्योंकि यहाँ पे अच्छे स्कूल, अस्पताल, दवाखाने, कॉलेजेस और यहाँ के हर नौजवान को नौकरी है। शायद इसलिए जिता रहे होंगे ना, काम कर रहे होंगे ना ये लोग, इसलिए तो आप जिता रहे होंगे क्योंकि हम समझदार कौन है, हम समझदार कौन है। हम ऐसे ही किसी को नहीं जिता सकते। हम खिदमत गुजार को चुनते हैं, खिदमत करने वाले को देखते हैं और खिदमत की बुनियाद पे हमारे वोट की ताकत इस्तेमाल करते हैं। अरे मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं, आपके सामने हर वक्त भाजपा का डर दिखाते हुए आपका वोट हासिल किया गया। मैं ये कहता हूं अब कि ये डर की बात नहीं, आपके सामने अब एक उम्मीदवार है जिसका नाम अख्तर ईमान है, जो आपका है, आपके दीन का है, जो बुजुर्गों की इज्जत करता है, नौजवानों के साथ ठहरता है, हमारे माँ और बहनों की इज्जत करता है और हमारे घर के लिए फिक्रमंद है। अरे अख्तर ईमान आपके दरमियान का है। यहाँ पे 2 उम्मीदवार जो सोने का चमचा लेकर पैदा हुए और एक अख्तर ईमान है जो 3 बार विधायक होने के बावजूद भी आज भी किराए के घर में रहता है। ये क्या सबूत है? ये सबूत ये है कि वो 3 बार विधायक होने के बावजूद भी किसी को नहीं ठगा, किसी को धोखा नहीं दिया, हराम कमाई से दूर रहा, हराम कमाई से परहेज किया और कौम की खिदमत में अपनी विधायकी के दिन गुजारे और आज भी वो उसी हालत में है क्योंकि उसको अपने घर से पहले कौम की खिदमत अपनी है। क्या ये बात सही नहीं? क्या ये बात सही नहीं? अरे आप बताइए, आज हमारे को धोखा दिया जा रहा है। बिहार का प्रभारी बन के आया हुआ असदुद्दीन अवैसी साहब के हुक्म पर जहां जा रहा हूं एक ही बात हो रही है कि मुकाबला सिर्फ 2 में है, मुकाबला सिर्फ 2 में है। वो है अख्तर ईमान और दूसरा है जो भाजपा की उंगली पकड़ के आने वाला यहाँ का तीर का मतीर वाला। दोनों में है, या तो अख्तर ईमान जीतेगा या भाजपा की जीत होगी। और हमें यकीन है, मुझे यकीन है किशनगंज के नौजवानों पर, किशनगंज के बुजुर्गों पर, इनके इरादों पर, इनकी नीयतों पर कि भाजपा जीडीयू उनकी जिंदगी में चाहे कुछ भी कर ले किशनगंज लोकसभा कभी जीत नहीं सकती। अगर जीतेंगे तो अख्तर ईमान नरेंद्र मोदी तू आजा, मेरा असदुद्दीन अवैसी काफी है तेरे लिए। अरे उन 550 में जब मेरा एक मर्द मुजाहिद सदर उठता है तो नरेंद्र मोदी की भी चैन और सुकून छूट जाती है। तो सोचो कि असदुद्दीन अवैसी के बाजुद से सीमांचल का शेर उठेगा तो तीर भी गायब, हाथ भी गायब, खाली तोड़ देंगे, नरेंद्र मोदी का चैन और सुकून उठेगा। क्या अरे आप मुझे बताइए नौजवानों, तुमसे पूछता हूँ, मैं हैदराबाद से हूँ, हिंदुस्तान में जहाँ जाता हूँ जब पूछते हैं मुझसे कहाँ से आए हो, मैं कहता हूँ हैदराबाद से आए हो, तो मुझसे कहा जाता है अवैसी के शहर से आए हो। और वो दिन दूर नहीं जब यहाँ का नौजवान हिंदुस्तान के कोने कोने में जाएगा और कहेगा मैं सीमांचल से आया हूँ, तो हिंदुस्तान के कोने कोने में पूछा जाएगा क्या अख्तर ईमान के शहर से आए हो। ये पहचान बनाना है, ये इरादा बनाना है और ये अज़म लेकर आगे बढ़ना है। ना हमारे सामने कोई नहीं, अरे हमें क्या क्या इल्जामात से नहीं नवाजा गया, क्या क्या इल्जामात से नहीं नवाजा गया।
वोट कटवा कहा गया, बीजेपी का एजेंट कहा गया। हम वोट कटवा, हम बीजेपी के एजेंट। तेलंगाना में इनके कितने विधायक थे पिछले विधानसभा में? आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की वजह से बीजेपी का सफाया हो गया तेलंगाना में। आज उनके पास सिर्फ एक विधायक तमाम तेलंगाना में है, और वो भी इंशाअल्लाह ताला अगले विधानसभा में बीजेपी को निस्तनाबूद करेंगे। कोई विधायक तेलंगाना में नहीं रहेगा। अरे हम जानते हैं इनको कैसे हराया जाता, और मैं कहता हूं अपने इरादे बदलो, अपने इरादे बदलो। बीजेपी जेडीयू का हराना बहुत छोटी बात है, वो तो एक दिन में इंशाअल्लाह ताला 18 के दिन आप तय कर लोगे। मैं कहता हूं अख्तर ईमान को साहबान पार्लियामेंट में भेजो, ताकि वो जब भी उठे बीजेपी वाले थर्राए परेशान हो, उनका नींद और सुकून चैन हो कि एक था, अख्तर ईमान कहां से आ गया। मैं कह रहा हूँ 5 साल उनकी नींद चैन हो रहा हूँ। एक बार हराने में क्या होता, 18 को तो हरा ही देंगे इनको इंशाअल्लाह, 18 को तो हरा ही देंगे इनको। और उसके बाद जब भी अख्तर ईमान उठेगा, बीजेपी की शिकस्त 10 बार उठेगा, 10 बार शिकस्त, 100 बार उठेगा, 100 बार शिकस्त, 1000 बार उठेगा, 1000 बार शिकस्त। वो ईमानदार चुनना चाहिए। क्या ये बात सही नहीं कि अख्तर ईमान ये बात बोलने वाला? और वक्त की तंगी है, आखिरी गुजारिश आपसे करता हुआ चलो, अब के चुनो इन 3 उम्मीदवारों में से उस ईमान वाले को चुनो जिसके दिल में खौफ खुदा हो। अब के चुनो इन 3 उम्मीदवारों से उसको चुनो जो बुजुर्गों की इज्जत करता हो। अब के चुनो तो इन 3 उम्मीदवारों में से उसको चुनो जो नौजवानों से मोहब्बत करता हो। अब के चुनो तो इन 3 उम्मीदवारों में से उसको चुनो जो हमारे लिए आवाज उठाए। अब के चुनो तो उस ईमान वाले को चुनो जो हमारे स्कूलों के लिए लड़े। अब के चुनो तो उस ईमान वाले को चुनो जो हमें कॉलेजेस दिलाए। अब के चुनो तो उस ईमान वाले को चुनो जो कभी हमारे पास बाढ़ की आफत आए तो हमारे लिए ठहरे, लड़े और हमारे लिए जिद्दोजहद करे। अब के चुनो उस ईमान वाले को चुनो जो किसान की तकलीफ जानता हो। अब के चुनो उस ईमान वाले को चुनो जो हमारे बच्चों की, बुजुर्गों की तकलीफ का एहसास करता हो। तो और मैं ये कहता हूँ इन 3 उम्मीदवारों में से वो ईमान वाला, वो दिल पे खुदा रखने वाला, वो ईमान वाला सिर्फ एक है, अख्तर ईमान। हमें यही सिखाया गया है कि बोलो तो छाती चौड़ा करके बोलो, हक बोलो, सच बोलो और अपने सामने जो बात है वो रखो। और मैं भी यही चाहता हूँ, मैं बस यही चाहता हूँ कि अशोक अवैसी साहब उस ऐवान पार्लियामेंट में बैठे हो और उनके पास सीमांचल का शेर अख्तर ईमान बैठा रहे, और ये दोनों हमारी हिंदुस्तान के हर एक मजलूम, हर एक तरीके, हर एक मजहब की नुमाइंदगी करे। अरे हमें फिरका परस्त, हमें मुसलमानों की जमात बोलने वालों, ये बात भी सुन लो, बहुत जनों को पता नहीं है। अरे आपको मालूम है हमें तो कहते हैं मुसलमानों की जमात, हम तो मालेगांव में कुछ होता है हम मौजूद, गुजरात में कुछ होता है हम मौजूद, कश्मीर में कुछ आफत आती है हम मौजूद, हिंदुस्तान के कोने में कुछ भी अगर आफत आती है हम मौजूद। ये भी जान लो जब उत्तराखंड में अमरनाथ यात्रा पे जब हिंदू भाई निकला था अपनी अपनी आस्था को लेकर, और जब वहां पे बाढ़ की आफत आई तो उनको 60 लाख से ज्यादा की मेडिकल फूड इमदाद देने वाली जमात का भी नाम मजलिस था। क्या ये जानते हैं आप? क्या किसी दूसरी जमात ने वो काम किया जो हमने किया? हम आपके सामने हक बयान करते हैं और एक हक उम्मीदवार को आपके सामने लेके आए। हाथ जोड़कर गुजारिश करता कि ये मौका बार बार नहीं आएगा, ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। ये लोकसभा चुनाव है, विधानसभा नहीं। लोकसभा में वो चाहिए
जो वहां के हुक्मरानों और फिरौनों के हाथों में आके डाल के बांट न सके, जो 15 साल में छोटी क्लास में पास नहीं हो सका वो बड़ी क्लास में कैसा जाएगा, और जो तीर लेकर आ रहा है वो नरेंद्र मोदी के साथ रहकर तो खाली हिंदी लाएगा। यहाँ पे सिर्फ मुकाबला अख्तरुल-ईमान और भाजपा का है, जिताना किसको है आपको फैसला करना है। आपसे गुजारिश है नौजवानों, तुमसे गुजारिश है, एक मौका है सीमांचल की नई तारीख लिखने का, एक मौका है सीमांचल की एक नई बुनियाद रखने का, सीमांचल की एक नई आवाज बनने का। उठो, उठकर आगे बढ़ो, अख्तरुल-ईमान को मजबूत करो ताकि आपकी बेबाक आवाज वहां पर पहुंचे और आपकी सही तौर पर नुमाइंदगी हो, सही तौर पर आपकी बात रखी जाए और सही तौर पर वहां पे आपके हकों के लिए लड़ा जाए। ये आपसे गुजारिश है। अख्तरुल-ईमान का निशान पतंग छाप है जिसे आप गुड्डी कहते हैं। उम्मीद है आपसे, तवक्को है आप पर कि आप हमें मायूस नहीं करेंगे। आप जो हक बंदा है, जो काबिल है, उसको ज़ैवान पार्लियामेंट में पहुंचाते हुए एक भारी अक्सरियत से कामयाब करेंगे। उम्मीद है बस जो पतंग जिसे गुड्डी कहते हैं उसे आसमान की बुलंदी में पहुंचाते हुए हमारे सीमांचल की एक नई तारीख बन रहा है। बीजेपी तीर आज कोई बड़ी बात नहीं, भाजपा तो छोड़ो ना, हम कभी इनको चाहते थे है रहेंगे, नरेंद्र मोदी से नफरत करते थे है रहेंगे, उससे मुकाबला करते थे है और हमेशा उससे मुकाबला करते रहेंगे। हमें सही उम्मीदवार को वहां पे भेजा है। आपसे उम्मीद है कि आप इस जंग में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का साथ देते हुए अख्तरुल-ईमान को कामयाब करेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।